नमस्कार, ITI एजुटेक में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आग और अग्निशमक यंत्र, फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर में हम निम्नलिखित टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें पहला है आग। आग क्या होती है, आग के प्रकार। नेक्स्ट है आग लगने के कारक, कारण तथा उन्हें बुझाने के उपाय। अगला रहेगा हमारा आग बुझाने के यंत्र, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, और उनमें अग्निशामक यंत्र जो सबसे महत्वपूर्ण है, और अग्निशामक यंत्र के प्रकार को हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो आग क्या होती है? ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। ईंधन मतलब जो भी जलाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि मिट्टी का तेल हो गया, केरोसिन या डीजल, पेट्रोल या लकड़ी, कोयला, ये सब ईंधन में आते हैं। ताप, ताप मतलब हीट, हीट और ऑक्सीजन, क्योंकि ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की, किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, इन तीनों के मिश्रण से आग बनती है। ठीक है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आग एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ईंधन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर फलस्वरूप ऊष्मा और उसके साथ साथ प्रकाश और धुआं प्राप्त होता है। तो वह क्या कहलाएगी? हमारा आग, है ना, आग कहलाएगी वो। अब देखते हैं कि आग के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आग के प्रकार, क्लास ऑफ फायर। तो आग के जो क्लास ऑफ फायर होते हैं उसको 6 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से पहला है क्लास ए फायर। क्लास ए फायर में जितने भी दहनशील ठोस होते हैं, कंबस्टिबल सॉलिड होते हैं, वो पदार्थ आते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, पेपर, कोयला या विभिन्न प्रकार के फैब्रिक मटेरियल्स क्लास ए फायर के अंतर्गत आएंगे। अगला है क्लास बी फायर। इसमें जितने भी दहनशील तरल होते हैं, कंबस्टिबल लिक्विड्स होते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, है ना, और केरोसिन, तारपीन का तेल, पेंट इत्यादि, ये सब क्या आएंगे? क्लास बी फायर के अंतर्गत आएंगे। अगला हमारा है तीसरा क्लास सी फायर। इसमें जितने भी दहनशील गैसें होती हैं, कंबस्टिबल गैसेस होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन, या हमारे घर में जो यूज होता है क्या, सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर, वो हमारा क्या कहलाएगा? क्लास सी फायर के अंतर्गत आएंगे। अगला है चौथा नंबर, क्या कहलाएगा? क्लास डी फायर। इसमें जितने भी दहनशील धातुएं होती हैं, कंबस्टिबल मेटल, दहनशील या ज्वलनशील धातुएं होती हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब क्लास डी के अंतर्गत आएंगे। पांचवा नंबर है क्लास ई फायर। मुख्यतः 4 प्रकार के ही होते हैं इंडियन स्टैंडर्ड में, लेकिन ये पांचवा भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वह होते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, और कंप्यूटर का जो सर्वर रूम होता है इत्यादि में जब आग लग जाती है, तो वह क्लास ई फायर के अंतर्गत इनको रखा जाएगा। क्लास एफ फायर में क्या होता है कि इसमें किचन में यूज होने वाले, जो इसे किचन में जो तेल यूज होते हैं, फैट्स यूज होते हैं, घी इत्यादि जो यूज होते हैं, इनके द्वारा जब आग लगती है तो इन्हें क्लास एफ फायर के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे कि आग लगने के कारक या कारण तथा इन्हें बुझाने के क्या क्या उपाय होते हैं। तो इनमें से पहला है बिजली के द्वारा आग, फायर बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली के द्वारा आग कैसे लगती है? जैसे कि ढीले कनेक्शन हो गए या बिजली के द्वारा शॉर्ट सर्किट हो गई, इनके कारण जब आग लगती है तो इन्हें बिजली के द्वारा आग लगना माना जाएगा, और इन्हें बुझाने के लिए सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा हुआ होता है। अगला है हमारा तेल से आग, फायर बाय ऑयल। तो इसमें क्या होगा कि जैसे जो तेलीय पदार्थ होते हैं उनके कारण जब आग लगती है तो उसे ऑयल फायर कहेंगे, और इन्हें बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाएगा।
फोम फायर एक्सटिंग्विशर, सीटीज फायर एक्सटिंग्विशर, ये जितने भी टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वह हम अगले टॉपिक में कवर करने वाले हैं। अगला टॉपिक हो गया हमारा गैस से आग, फायर बाई गैस। गैस के द्वारा जो आग लगती है उसे गैस फायर कहेंगे और इसे बुझाने के लिए ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। कार्बोनेशियस फायर, कार्बोनेशियस फायर क्या होता है? जिसमें कार्बन की प्रेजेंस हो। जो आग लकड़ी के कोयले अथवा पक्के कोयले से लग जाते हैं उसे कार्बोनिफेरस फायर कहते हैं। इसे बुझाने के लिए पानी, रेत अथवा बिजली अथवा जो मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, पानी, रेत और मिट्टी का प्रयोग किया जाता है इनको बुझाने के लिए। इसके अतिरिक्त इन्हें बुझाने के लिए सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का भी प्रयोग किया जाता है। अब अगले टॉपिक में हम देख रहे हैं कि आग बुझाने के कौन-कौन से यंत्र होते हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। तो जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं इनमें से पहला है पानी से भरी बाल्टी, बकेट फिल्ड विथ वाटर। दूसरा नंबर है रेत से भरी बाल्टी, बकेट फिल्ड विथ सैंड, कैनवस सीट और अगला है अग्निशामक यंत्र। इनमें से इन चारों में से आप पहले, दूसरे और तीसरे को तो जानते हैं। पहले है पानी से भरी बाल्टी। जब कहीं आग लग जाती है तो पानी से भरी बाल्टी, पानी का प्रयोग किया जाता है। रेत से भरी बाल्टी, जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जब भी आग लगती है तो रेत से भरी बाल्टी का प्रयोग उसमें किया जाता है जिससे कि बिजली ना पकड़े। कैनवस सीट, कैनवस सीट ऐसी सीट होती है, एक मोटी सीट होती है जो कि आग में ऑक्सीजन की प्रेजेंस को कम करती है जिसके कारण आग बुझ जाती है, इनका प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा इसमें विभिन्न आग के अनुसार विभिन्न प्रकार की गैसें भरी होती हैं जिसके कारण आग बुझ जाती है। अब फायर एक्सटिंग्विशर के हम प्रकार देख लेते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है और इनके कितने टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र क्या होता है कि यह एक विशेष प्रकार का उपकरण है जिसके द्वारा आग बुझाया जाता है और इस उपकरण को वर्कशॉप में किसी उचित स्थान पर लटका दिया जाता है। जैसे कि आप अपने कॉलेज में या हॉस्पिटल्स में या शॉपिंग मॉल्स में देखते होंगे कि वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर ऐसे ही, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, इसी की तरह लटके हुए होते हैं। इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि जब भी आग लग जाएगी तो इन्हीं फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाएगा और इसमें आग के प्रकार के अनुसार इसमें केमिकल और गैसेस भरी होती हैं जिसके द्वारा आग को बुझाया जा सकता है। तो आग बुझाने की ये जो यंत्र है, अग्निशामक यंत्र, यह मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। पहला है वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा है फोम फायर एक्सटिंग्विशर, तीसरा है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर और पांचवा और अंतिम है वेट फायर एक्सटिंग्विशर। ये पांचों प्रकार जो होते हैं ये सब अलग अलग तरह से कार्य करते हैं। तो एक एक को हम देखते हैं कि यह कैसे कार्य करता है। तो इनमें से पहला है हमारा वाटर फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर फायर एक्सटिंग्विशर का मुख्यतः जो प्रयोग होता है वह क्लास ए फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। अब क्लास ए फायर को मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसमें जितने भी कंबस्टिबल सॉलिड्स होते हैं, दहनशील ठोस पदार्थ होते हैं जैसे कि लकड़ी, पेपर, कोयला या फैब्रिक मटेरियल, ये सब क्लास ए फायर के अंतर्गत आएंगे। इनको बुझाने के लिए वाटर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। अब यह किस प्रकार कार्य करता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो यह कूलिंग इफेक्ट पर कार्य करता है। कूलिंग इफेक्ट का मतलब यह होता है कि यह फायर को ठंडा करके उसके प्रभाव को कम कर देता है। जब भी वाटर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है तो यह फायर को ठंडा कर देगा और उसके प्रभाव को कम कर देगा जिससे आग बुझ जाएगी। इसके इस जो सिलेंडर होता है इसका लेवल ब्राइट रेड कलर का होता है। आप चित्र में देखिए, ब्राइट रेड कलर का इसका लेबल लगा हुआ होता है जिसके कारण इसे आसानी से आप पहचान सकते हैं कि यह वाटर फायर एक्सटिंग्विशर है। अगला है हमारा फोम फायर एक्सटिंग्विशर। फोम फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है कि यह इसका प्रयोग मुख्य रूप से क्लास बी फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। अब क्लास बी फायर मैं एक बार फिर बता देता हूं
इसमें जितने भी दहनशील तरल पदार्थ होते हैं, कंबस्टिबल लिक्विड्स होते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, पेंट, तारपीन का तेल, केरोसिन इत्यादि, ये सब क्लास बी फायर के अंतर्गत आएंगे। अब इसको पहचानने का तरीका क्या होगा? आप डायग्राम में इसमें जो चित्र में प्रदर्शित है उसमें देखिए क्रीम कलर का इसका लेवल है। तो इसके कलर का लेवल जो होता है क्रीम कलर का होता है, जिसके कारण इसे आसानी से आप पहचान सकते हैं। अगला है हमारा ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर को हम एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों फायर के लिए यूज किया जा सकता है। तीनों फायर को बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसे बंद जगह पर प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो केमिकल भरा होता है वह आसानी से आपके सांस के द्वारा, आपके नाक के माध्यम से आपके शरीर में जा सकता है तथा आपकी शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इस कारण से इसको बंद जगह पर या बंद कमरे में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब भी कहीं आग खुले में लगे तो इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके कलर का लेवल जो होता है वह नीले रंग का होता है। चित्र में देखिए नीले रंग का लेबल लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, इसलिए इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला है हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर वह है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। इसे CO2 फायर एक्सटिंग्विशर भी कहा जा सकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CO2। इस कारण इसका जो मुख्य प्रयोग होता है वह बिजली के द्वारा जब आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए किया जाता है। जैसे कंप्यूटर सर्वर रूम में अंदर अगर आग लग गई तो आप CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का ही प्रयोग करेंगे। अब CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को जब हम यूज करते हैं तो यह फायर से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है। जब भी हम बर्निंग सरफेस पे इसको अप्लाई करेंगे तो यह फायर से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब जहां जहां ऑक्सीजन है वहां वहां यह कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को बढ़ा देगा, जिसके कारण आग आसानी से बुझ जाएगी। ठीक है। और इसके पहचानने के लिए इसके जो कलर का लेबल होता है वह ब्लैक कलर का होता है। आप डायग्राम में चित्र में देखिए जिसके कलर का जो लेबल है वह है ब्लैक और उसके ऊपर लिखा हुआ है CO2। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर अगला है हमारा। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है कि इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है क्लास F फायर को बुझाने के लिए। ठीक है, क्लास F फायर को बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लास F फायर के अंतर्गत आते हैं कुकिंग ऑयल, फैट्स इत्यादि। ठीक है, जो कि किचन में यूज होते हैं। इसका उपयोग कभी कभी क्लास A फायर को भी बुझाने के लिए किया जा सकता है। और जब हम इसका उपयोग करते हैं तो यह बर्निंग सरफेस के ऊपर फोम का एक लेयर बना लेता है, जिससे कि फायर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और फायर आसानी से बुझ जाता है। इसके कलर का लेबल पीला होता है, जिसके कारण इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। चित्र में देखिए इसके कलर का जो लेबल है वह है पीला, इसके कारण आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।